प्रीत, अरे विकास, तुम आ गए। तुम तो कल आने वाले थे ना। तुमने ही तो मुझे बोला था कि तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम वो कंप्लीट करके ही आओगे, तो फिर तुम एकदम से आज कैसे आ गए? हाँ यार प्रीत, आना तो मुझे कल ही था, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई, इसीलिए मैं आज ही आ गया। लेकिन यार प्रीत, आने में मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ी देर आराम कर लूँ। नहीं नहीं विकास, तुम यहाँ नहीं लेट सकते। क्यों प्रीत, मैं यहाँ क्यों नहीं लेट सकता? यार मैं इतना थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे लेट जाने दो। देखो विकास, तुम अभी अभी तो ऑफिस से आए हो, बहुत थक गए होगे ना। तुम एक काम करो, पहले फ्रेश हो जाओ। जब फ्रेश हो जाओगे उसके बाद आराम से लेट जाना। तब तक मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ। यार मेरा मन तो नहीं था चाय पीने का। चलो कोई बात नहीं, तुम चाय बनाओ, मैं बाहर जाके बैठता हूँ। हाँ ठीक है। अभिषेक, अभिषेक उठो, मेरा पति घर आ गया। वो तो मुझे पता है कि तुम्हारा पति घर आ गया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि करना क्या है। अभिषेक, तुम एक काम करो, तुम अलमारी में छुप जाओ। यार कहीं तुम्हारे पति ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो तुम ये सब मत सोचो, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। अभी तुम जाओ, अलमारी के अंदर छुप जाओ। जाओ। ठीक है, मैं छुप जाता हूँ। लो विकास, चाय पी लो। अरे प्रीत, तुम चाय के 2 कप क्यों लेके आई हो? हमारे घर में तो 3 मेंबर है ना। विकास, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमारे घर में बस 2 ही लोग तो है, तुम और मैं। तो तुम तीसरे की बात कहाँ से लेके आ रहे हो? प्रीत, तुम्हें ये बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है इस घर में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी है। अब तुम ये बताओ, तुम उसे खुद बुलाती हो या मैं बुलाऊं उसे? अरे विकास, जब हमारे घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो तुम क्यों जबरदस्ती करे जा रहे हो कि उसे बुलाओ उसे बुलाओ? बस प्रीत, और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि हमारे घर में एक और आदमी छिपा हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। अब प्रीत, मेरी बात मान लो, उसे तुम खुद बुला दो। अगर मैं उसे बुलाने पर आया ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा, समझी तुम? रुको रुको विकास, मैं बुलाती हूँ। अभिषेक, अभिषेक बाहर आ जाओ। अच्छा, तो ये है इंसान जिसके साथ तुम हमारे बेडरूम पर सोई हुई थी? विकास, लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि हमारे घर में कोई तीसरा भी छिपा हुआ है? अच्छा, मुझे कैसे पता चला? तो सुनो, जब मैं आ रहा था, अरे ये मेरे घर में जूते किसके हैं? मेरे तो है नहीं। और बेडरूम से किसी लड़के की आवाज भी आ रही है। इसका मतलब मेरी वाइफ किसी के साथ। अभी देखता हूं इसे। प्रीत, ये सब करते हुए तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जब ये सब मुझे पता चलेगा तो मेरे दिल में क्या बीतेगी? तुमने इसके लिए मुझे धोखा दिया। देखो प्रीत, तुमसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगी। देखो विकास, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम्हें ये सब कुछ देखकर बहुत बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने अपने घर वालों को कन्विंस भी किया था कि मेरी अभिषेक से शादी करा दो, लेकिन मेरे घर वालों को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी इनसे शादी नहीं करवाई। मैंने शादी से पहले मेरे घर वालों को अभिषेक के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने अभिषेक से शादी करवाने से मना कर दिया। और मेरे घर वालों को तुम पसंद आ गए थे क्योंकि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। वाह प्रीत, गलती तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, लेकिन सजा किसे मिल रही है? मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। एक बात बताओ प्रीत, शादी के पहले मैंने तुमसे पूछा था ना कि अगर तुम्हारा कोई पास्ट है तो मुझे बता दो, कोई बॉयफ्रेंड भी है तो उसके बारे में भी बता दो। तो तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब शादी के बाद ये कौन है? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। प्रीत, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं ये बात तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा ताकि उन्हें भी तो पता चले जब मैं घर में नहीं रहता तो मेरे पीठ पीछे उनकी बेटी क्या गुल खिलाती है। देखो विकास,
मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन प्लीज़ ये सारी बातें मेरे घर वालों को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात किसी को मत बताना। प्रीत, धोखा मैंने नहीं तुमने दिया है। अरे मैंने तो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम ये चाहती हो ना कि मैं इसके बारे में तुम्हारे घर वालों को ना बताऊं, तो ठीक है, मैं उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैं ही उनकी बेटी के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि तुम अभी के अभी इस आशिक को लेके इस घर से दफा हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल एक सेकंड भी नहीं देख सकता। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अभी के अभी अपने आशिक को लेके यहां से चली जाओ। निकलो मेरे घर से। पर प्लीज विकास, मेरी बात तो सुनो। मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। निकलो।